या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। साहस, वीरता और शांति की देवी मां चंद्रघंटा को समर्पित देवी का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सौम्यता और शक्ति एक साथ आखिर कैसे रह सकते हैं। मां के हाथों में धनुष, बाण और तलवार अधर्म का नाश करने के लिए है, तो उनकी मंद मुस्कान भक्तों के कष्ट हरने के लिए। लेकिन एक सवाल भी है जो बार बार उठता है, क्या आप जानते हैं कि मां चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा ही क्यों पड़ा? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर और देवताओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब देवी ने अपने मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र के घंटे जैसी भयानक ध्वनि से असुरों का संहार किया था। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित था, इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। आज ही की पूजा के साधक का मणिपुर चक्र जागृत होता है, जिससे आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन इस कथा के पीछे का गहरा ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सरिता जी। आपका बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता शर्मा आप सबके समक्ष हूँ। और आज जैसे आपने बोला कि चंद्र घंटा माँ के बारे में बात करेंगे। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ चंद्रघंटा की। और आज का दिन बहुत शुभ है। माँ चंद्रघंटा जो है वो अपने आप में सिद्धि देवी है। बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव का जैसे दूसरे रूप का वर्णन किया, उसी तरह से तीसरे रूप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब बारात लेकर के भगवान शिव जब आ जाते हैं, तो भगवान शिव का रूप जो था ना, वो इस तरह का था कि सब देख करके डर गए कि भगवान शिव जो थे उनके पूरे शरीर पे जो है वो भस्म लगी हुई थी, गले में नाग और साथ में पिशाच भी थे, देवता भी थे, ऋषि भी वो थी, सब उनकी बारात में जा रहे थे। तो जब वो बारात लेकर के जाते हैं तो सब देख करके बहुत जो है वो डर जाते हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी मदर जो माँ पार्वती की माता जी हैं, वो भी डर गई कि कैसा रूप है। तो उस टाइम बहुत सी पौराणिक कथाएं जो ये कहती हैं, वर्णन है ऐसा कि उस टाइम पे माँ ने भगवान शिव के साथ प्रार्थना की, और जब वो प्रार्थना के लिए जाती हैं तो वो भी वैसे रूप में जाती हैं कि जिस पे माँ जो है वो बड़े उग्र रूप में है। उनकी 10 भुजाएं हैं। चंद्रघंटा को माँ का अगर आप रूप देखते हैं ना, तो उसमें उनकी 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं में हर एक 9 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है, डिफरेंट। एक जो है वो वर मुद्रा में है, जो कि आशीर्वाद की वो मुद्रा में है माँ का ये रूप। और चंद्रमा जो है वो उनके मस्तक पे धारण कर रखा है उन्होंने। और वो प्रार्थना करती हैं कि हे शिव, हे भगवान, आप असली रूप में आ जाइए, और मेरे रिश्तेदार और मेरे सारे सगे संबंधी जो हैं वो इस टाइप की बात कर रहे हैं, सब आपस में ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि कैसे दूल्हे से आपकी मतलब शादी हो रही है, जिनको पाने के लिए माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में हजारों वर्षों तक तपस्या की। तो इस सब को ये एक रूप था, ये एक कहानी है जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये भी महिषासुर का जब उन्होंने वध किया, ये भी पौराणिक कथाओं में बिल्कुल उन्होंने जब घंटे से माँ के रूप में जब उनकी सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, खुश करने के लिए कि आपने जो है महिषासुर का नाश किया, और उस रूप में भी माँ को अपने मस्तक पे धारण किए हुए जो है वो दिखाया गया है। तो अलग अलग पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हम तीसरे शक्ति का जो है वो आज के दिन पूजा पाठ किस तरह से करें, और माँ की शक्ति और माँ की जो है वो कृपा और माँ के जो है वो सारे हमारे दुख दूर करें, वो किस रूप में पूजा करें। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए आज के दिन जो है, क्योंकि देखो अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पे घंटी होती है, तो जब हम वो घंटी बजाते हैं तो वहां की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, तो माँ को आज के दिन आपके लाइफ में से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, दुश्मने हैं आपके, उन सबको माँ घंटे के रूप में सबको भगा देगी। तो आपको जो है वो घंटा चढ़ाना है। आप किसी भी मंदिर में छोटी घंटी भी चढ़ा सकते हैं, बड़ी जो है वो घंटा भी चढ़ा सकते हैं, और पुजारी जी को बोल करके अगर आप ये घंटा जो है वो मंदिर में चढ़वा करके लटका करके लटक जाए वहां पे, तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। अब माँ ने चंद्रमा अपने मस्तक पे धारण किया है इस रूप में, और भगवान शिव भी चंद्रमा को, जब चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पे भी ब्लिंक करता है,
और पूरा उनके मस्तक पे भी धारण है, तो आप इसमें भगवान शिव की उपासना भी करेंगे। तो आज के दिन आपको क्या करना है, अगर वैसे तो फर्स्ट डे से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अगर जैसे आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पहले दिन आपको शिव मंदिर में जरूर जाना है। शिव और शक्ति आपको शाम के टाइम पे ये पूजा करनी है। किसी भी टाइप की मनोकामना हो, अगर मैं कहती हूँ कि पति पत्नी का तलाक का, क्योंकि हमने इस रूप को पूजा कि भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा, मतलब विवाह हो रहा है, तो अगर किसी की तलाक तक पहुंच गया, कोर्ट में केस चल रहा है, घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि फ्लावर्स लेने हैं और फूल एक ही टाइप के होने चाहिए। मान लो गेंदे का फूल ले रहे हैं, मान लो गुलाब का फूल ले रहे हैं, समय एक ही रखना है, शाम को प्रदोष काल का टाइम। आपको अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, मैं कहती हूँ नेक्स्ट नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि आने से पहले आप मेरा पता ढूंढोगे कि ये कहाँ रहती हैं, इन्होंने ये उपाय बताया था, हम लोगों का कोर्ट केस और हमारे बीच में कोई तलाक नहीं हुआ, हम लोग फिर से आराम से मतलब पति पत्नी के रूप में एक ही घर में रह रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले दिन 9 फ्लावर, अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे तो पहले 9, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27, तो आज चंद्रघंटा का दिन है, तीसरा दिन 27 फूल उस प्लेस पे रखने हैं, यहाँ पे शिव और शक्ति का मिलन है, क्योंकि वो माँ के हस्त कमल है, तो वहां पे आपको बेस पे ये 27 फूल चढ़ाने हैं। फिर उसके बाद से चौथा नवरात्र आ जाएगा। 9 का टेबल आपको याद करना है, तो पहले दिन 9, 18, 27 और फिर आ गया 9 4 जा 36, ठीक है, 45, उसके बाद 5वें नवरात्र में 45, इसी तरह से 9 का टेबल आगे चलता जाएगा। वो फूल शाम को जाकर के उस बेस पे आपको रखने हैं और आपको अपनी इच्छा बोलनी है कि हे माँ, जिस तरह से आप भगवान शिव की पत्नी अर्धांगिनी है, उसी प्रकार से हमारे सारे कोर्ट केसेस, हमारे सारे तलाक तक जो बात पहुंची है, ये सब खत्म हो जाए। और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, जिन कन्याओं को अभी शादी करनी है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, वो भी सेम उपाय करेंगी फूलों वाला। और रखने कहाँ पे है? बेस पे। लास्ट वाले दिन आपको 108 फूल हो जाएंगे, तब भी आपको वो पूरा माँ का जो पूरा जो बेस है वो पूरा सजाना है आपको। चाहे कितने भी फूल हो जाए, 108 हो जाए, उससे बढ़ के भी हो जाए, तब भी आपको ये सारा करना है। ये बेस्ट उपाय है, आप करें। नेक्स्ट नवरात्रे जब तक आते, आप जो है आप देखेंगे कि आपके गठबंधन रिश्तों में हो गया होगा और साथ में जिनकी घर में बनती नहीं है उनका सब सेटल हो गया होगा। दूसरा मैंने आपको उपाय बोला कि आपको घंटी अर्पित करनी है माँ के मंदिर में। पुजारी जी को आप बोल के रखिएगा कि जब भी आप पूजा शाम के टाइम में आरती होती है, उस टाइम पे ये घंटा जरूर बजाइए अपनी समर्थ के अनुसार। हम किसी को बांधते नहीं है, आपकी इच्छा है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान पैसों के भूखे नहीं है कि आपके पास बहुत अधिक मनी है तो आप सोना चांदी का चढ़ा देंगे और मैं तो पीतल की लेके जा रही हूँ तो भगवान खुश नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है अगर पीतल की घंटी भी लेकर के जाते हैं तब भी भगवान बहुत खुश रहते हैं। तो इस तरह से आप माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए माँ चंद्रघंटा के हाथ में जो शस्त्र स्थित है और जो उनका वाहन है, इनका पौराणिक महत्व क्या है और ये हमें आज के आधुनिक जीवन के लिए क्या संदेश देता है? देखिए, माँ का जो ये प्रतीक, जब भगवान शिव और माँ पार्वती की हम बात करते हैं, ये सभी 9 की 9 देवियां माँ पार्वती का ही रूप है, अलग अलग रूप है। और इस रूप में वो ये बता रहे हैं कि जब हम वास्तु का सबके घर में जाकर के कंसल्टेशन करते हैं तो हम बहुत सी जगहों पे शिव परिवार का पिक्चर लगवाते हैं। शिव परिवार में माँ भगवान शिव भी है, माँ पार्वती भी है, माँ का वाहन शेर भी है और कार्तिकेय जी का वाहन मोर भी है और गणेश जी भी हैं और गणेश जी का वाहन मूषक भी है और भगवान शिव का जो वाहन है वो बैल भी है। तो अगर शेर को बैल मिलेगा तो वो खा नहीं चाहेंगे। किस तरह से एक पिक्चर में वो संयुक्त रूप से रहते हैं, उसी तरह से हमारे परिवार में भी भिन्न भिन्न नेचर के लोग रहते हैं। वो आपस में जिस तरह से वो एक परिवार की तरह रहते हैं, उसी तरह से हम भी, ये पिक्चर हमें ये दर्शाता है कि चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, लेकिन एक परिवार तभी बनेगा जब सब बड़े प्यार से रहेंगे। आपने माँ के वाहन की बात की, तो जो लोग भी अपने घर में, कुछ लोग मूर्ति पूजा होती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, तो मैं आपको ये कहूंगी कि माँ का जो वाहन है सिंह, जो शक्ति का रूप है, जो शक्ति और पावर को दर्शाता है। अगर इन सब किसी को भी पावर चाहिए तो हम जो है वो शेर, लियो जिसको माना जाता है, जिस तरह से हम राशि की भी बात करते हैं, तो जो पावर को दर्शाता है, तो माँ की ताकत को दर्शाता है। और सिंह पे बैठी हुई माँ जब आप घर लाएंगे, सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है वो सिंह का मुंह खुला हुआ ना हो।
जो भी शेर आप घर में माँ दुर्गा को एक शक्ति का रूप, पावर का रूप जब आप घर में ले आएंगे, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए उस शेर का मुंह बंद होना चाहिए। 90% मार्केट में जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जिस रूप में चाहे दुर्गा वर मुद्रा में बैठी हैं, चाहे उनकी एक टांग ऐसे है, एक टांग नीचे है, चाहे उनका हाथ ऐसे है, लेकिन मोस्टली चित्रकार जो है वो शेर का मुंह खुला रखते हैं। नहीं, शेर का मुंह खुला नहीं रखना है। बंद शेर वाला मुंह, जिसमें मुख आगे से शेर का बंद हो, वो वाला जो है वो आपको चित्र अपने घर में माँ को विराजमान करना है। जो भी जैसे बुध से रूल होती हैं 2 राशियां हमारी, जेमिनाई और कन्या, तो ये दोनों जो है जिसको हम मिथुन और कन्या बोलते हैं, ग्रीन पीछे बैकग्राउंड हो, ऐसी दुर्गा माँ की पिक्चर आप लाइए जिसमें बैकग्राउंड में ग्रीन हो। ऐसे बहुत कलरफुल गाते हैं, पूरा रेड, पूरा ब्लू, ऐसी टाइप का, पूरा मैरू, ऐसा नहीं, आपको पीछे ग्रीन बैकग्राउंड वाली माता जी की पूजा करनी है। जो मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले हैं वो रेड कलर की माल ला सकते हैं। जो है कर्क राशि वाले लोग, अगर अभी चित्र हैं आपके पास तो उनमें आप देखिए, नेक्स्ट से आप ऐसा कर सकते हैं। जो कर्क राशि वाले हैं और जो तुला राशि वाले हैं वो व्हाइट कलर, जिसमें ऐसी पिक्चर जिसमें माँ का रूप पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट हो पूरा और माँ जो है वो विराजमान हो, इस तरह की पिक्चर्स आप ला सकते हैं। और बाकी जो कलर वाले हैं वो ब्लू, जैसे मकर और कुंभ राशि वाले, ब्लू जिसमें बैकग्राउंड हो, ऐसी जिसमें ये चीज झलक रही हो, वो वाली माँ की पिक्चर आप ला सकते हैं। धनु राशि और साथ में हमारी मीन राशि आती है, 2 राशियां, तो ये वाले जो है वो येलो कलर, ज्यादातर जिस कलर में ये, क्योंकि हमारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का कलर है येलो कलर, तो आप ये है इस तरह का पिक्चर जो है वो ला सकते हैं। क्योंकि जो हम आकृति जिसके साथ हम अलाइन करते हैं, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम ऐसे ही माँ के स्वरूप को अपने माइंड में रखते हैं कि जो शेर पे विराजमान है, जिनके मस्तक पे लाल एक आंख भी है, माँ की तीसरी नेत्र भी दिखाया गया है बहुत सी पिक्चर्स में, और साथ में उनका जो है वो चंद्रमा जिनके ललाट पे शोभेमान है, ऐसी माँ की हम आराधना करते हैं। तो ये वाली पिक्चर्स आप अपना रखेंगे तो अलाइनमेंट अगर आप करते हैं तो फिर आपका मन से माँ की तरफ जो है वो होता है कि माँ आप हमारी ये कृपा करें, हमारी ये इच्छा पूर्ति करें, इस टाइप का आप कर सकते हैं। जी आचार्य जी, फिर से सवाल हम लगातार जानने की ये कोशिश करते हैं कि माता के 9 स्वरूप हैं, माँ एक ही है, स्वरूप अलग अलग है, लेकिन जो दिन डिसाइड हुए हैं वो किस तरह से किए गए हैं? चंद्र घंटा की पूजा के लिए तीसरा दिन ही क्यों चुना गया? और कहा जाता है ये जो दिन है वो मणिपुर चक्र से इसका संबंध है, तो किस तरह से इस चक्र से इनका संबंध है, इस थोड़ी जानकारी दर्शक। मणिपुर चक्र जो है वो हमारा यहाँ पे विराजमान होता है। ये जो चक्र है, अगर हम चक्रों की जो 7 चक्रास हैं, हमारे 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, और 7 मेजर चक्रास हैं। मेजर चक्रास हमारी बॉडी के अंदर 7। तो ये जो थर्ड आई जिसको बोला जाता है, तभी मैंने आपको बोला कि माँ की रूप में तीसरी आंख भी बहुत सी पिक्चर्स में दिखती है, और यहाँ पर से हम ध्यान केंद्रित करते हैं, और ये हमारा जो है हमें वही दुश्मनों से बचाना, और जो बिंदी हम लगाते हैं अपने मस्तक पे, ये भी उसी का ही एक प्रतीक होता है कि हमारे ऊपर किसी का किया कराया या कुछ इस तरह से मतलब खत्म हो जाए, और इसी चक्रा पे हम केंद्रित करते हैं, जिस तरह से हम आमतौर पे बात करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि किस तरह से किस रूप को दूसरा या तिथियां क्यों दी गई, पहली तिथि प्रतिपदा शैलपुत्री, वो ही जन्म से लेकर के बड़ा होना, और आप शादी योग्य जब माँ हुई तो फिर उनका जिस रूप में भगवान शिव से उनकी शादी हुई वही चंद्रघंटा है, वही तीसरी देवी है जो लाल वस्त्र सुंदर श्रृंगार किया हुआ जिनका रूप है, और उन्होंने माँ भगवान शिव के साथ फिर विवाह किया। फिर चौथी आएंगी वो कुष्मुंडा आएंगी जो कि गर्भवती हुई, और ऊष्मा जो कि संसार को उत्पत्ति की बात होती है इसमें, और वो 4th रूप जो है वो माँ की उस शक्ति का माना जाता है। ये माँ का वो रूप है जिसमें वो भगवान शिव से शादी के लिए जो तैयार हुई है। तीसरी तिथि जैसे प्रतिपदा पहली एनर्जी, 2nd और तीसरी, ये तिथियों के रूप में बांटा गया है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में पहली प्रतिपदा है, दूसरी द्वितीया है, तीसरी तृतीया तिथि आती है। तो तीनों अलग अलग मतलब इस तरह से तिथियों को बांटा गया, माँ की इस रूप के साथ अलाइन किया गया। जी,
कहते हैं माँ के घंटे की ध्वनि से ही पाप और नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं। और आपने बताया भी कि किस तरह से घंटी भेंट कर देनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, और उस घंटी को बजाने से ही नकारात्मकताएं चली जाती हैं। क्योंकि उत्पत्ति के दौरान की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर माँ चंद्रघंटा इसी बात के प्रतीक हैं कि उनके घंटे से पूरी नकारात्मकताएं चली गई। तो क्या घर में पूजा के दौरान घंटी बजाने का भी कोई विशेष नियम या लाभ आज के दिन मिल सकता है? बिल्कुल, आप जो है एक घंटी अपने घर के लिए भी खरीद करके लाए, मंदिर के लिए भी खरीद करके लाए, और 5 जगहों पे घर में घंटी बजानी चाहिए। एक तो हम अपने पूजा घर में हम सब लोग बजाते हैं, ये हमारा नियम है कि जब हम आरती करते हैं, माँ की आरती उतारी जाती है, नजर उतारी जाती है, तो हम जो है उस टाइम पे घंटी बजाते हैं। दूसरा, मेन डोर पे घंटी बजानी चाहिए। तीसरा, किचन में बजानी चाहिए। धन के स्थान पे कभी घंटी नहीं बजानी चाहिए, और किचन में हम अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बजाते हैं। तो पहले नंबर पे आ गया पूजा स्थान, दूसरा आ गया आपका किचन आ गया, तीसरा आ गया आपका मेन डोर, चौथा आ गया आपका यहाँ पर से आपका गृह प्रवेश होता है, और 5वां स्थान आता है यहाँ पर से आप जो है जो आपका हर एक घर में एक ऐसा एरिया जरूर होता है यहाँ पे लाइट बहुत कम पहुंचती है, और जहाँ हमें खुद लगता है कि यहाँ पे अधिक नेगेटिविटी है। तो बहुत से ऐसे घर भी होंगे, मैं नहीं कहती हूँ कि यहाँ पे हमेशा लाइट आती हो, लेकिन कुछ ऐसा अंधेरा एरिया भी होता है, यहाँ पे खिड़कियां नहीं होती, वहां पे हमें जरूर बजाना चाहिए। आपके घर की सारी नेगेटिविटी समटाइम्स वहां जाकर के एकत्रित हो जाती है। तो इन जगहों पे घंटी जरूर बजानी चाहिए। आप ऐसा बजा करके देखिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से अगर सबको स्तुति करना नहीं आती तो एक शॉर्ट स्तुति भी मैं आपको बता देती हूँ। जय मां चंद्र घंटा, सुख दाम पूर्ण कीजिए मेरे काम, चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालिक मन बाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट को बचाने वाली, हर बुधवार को तुझे ध्यावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्रकार बनाए, सन्मुख घी का दीप जलाए, शीश झुकाकर कहे मन की बाता, पूरा नाश करो जगदाता, कंजीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, चमन की रक्षा करो भवानी। तो ये बिल्कुल शॉर्ट है, अगर संस्कृत नहीं आता ना किसी को तो ये पढ़ सकते हैं। वैसे मुझे संस्कृत पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। एक मंत्र मैं आपको और बताऊंगी, ये तो हो गया आम के कि हमारा मेन मकसद है कि अपनी जनता को, अपने सबको ये बताना कि आप भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। साधारण मंत्र पढ़िए, जिस तरह से मैंने आपको हिंदी में बोला। एक आप और कर सकते हैं, क्योंकि जब मणिपुर चक्रा की बात आती है, ये हमारी थर्ड आई की, तो मैं आपको ये चीज जरूर बताऊंगी। आपको अपनी ये वाली फिंगर, दिस फिंगर, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, इसको यहाँ रखना है इस चक्र पे। तो ये मूल मंत्र है और मूल रहस्य है जो मैं आपके माध्यम से मैडम जी सबको बता रही हूँ। ओम ज्ञानामापी चेतांसी देवी भगवती हीसा वालादा कृष्या मोहाय महामाया प्रश्चति, ये वाला मंत्र आपको यहाँ रख के पढ़ना है सम्मोहन के लिए। इस थर्ड आई चक्रा पे आपको ये रखना है। आप किसी भी व्यक्ति से आप इसको पढ़ते जाइए पूरा दिन, कुछ नहीं करना आपको। चंद्र घंटा वाले दिन आप घंटी नहीं चढ़ा सकते, आप इतने रिचुअल्स फॉलो नहीं कर सकते, चांदी सोना ये सब छोड़िए। आप फिंगर आपकी है, आपकी रिंग फिंगर, इसको यहाँ रखिए। ओम ज्ञानामापी चेतांसी देवी भगवती ईसा वालादा कृष्या मोहमाया प्रश्चति, ये आपके मंत्र मैंने दुर्गा सप्तशती के फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है। पेज नंबर भी मैं आपको बता दूं किस पे लिखा है, वहां पर से ये लाइनें उठाइए और इस फिंगर को यहाँ रख करके पढ़ते जाइए, तो आपको चंद्र घंटा का पूरा फल मिलेगा। क्योंकि ये कथाएं बड़ी साधारण चीज पे बताई जाती हैं कि माँ जब भगवान शिव बारात लेकर के आए, माँ ने उपासना की, तो वो यही चक्रा था। यहाँ से अलाइनमेंट जो है, माँ जो है अलाइन कर रही थी कि आप जो है वो अपने उस रूप में आइए। क्योंकि हमारे किसी भी शास्त्र में ऐसे नहीं रखा गया है कि जिस कन्या का विवाह हो रहा हो तो ये मंत्रों से और एक अलाइनमेंट होती है कि आप साधना के रूप में बैठ जाएं और आप ध्यान करें भगवान शिव का कि आप अपने असली रूप में आ जाइए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करती हैं तो सब लोग, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और अगर आप बार बार कंठस्थ करना चाहते हैं इस मंत्र को, तो इसी दिन आप पढ़ते जाइए, फिर कंटिन्यूअसली इसको आगे दिन भी पढ़ते जाइए। उसके बाद 40 डेज तक कंटिन्यू रखिए। 4 का नंबर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। ऐसे तो राहु देव से हम बहुत डरते हैं, लेकिन चलिए आप 40 डेज का होता है। और एक उम्र भी एक 40 साल की होती है, उस टाइम के बाद से इंसान को समझ आता है अरे अभी तो मैं 40 साल का हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना है।
तो 40 के नंबर के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है कि जब तक आप जो है 40 दिन तक इसको कंटिन्यू रखिए तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं है। आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप इसको पढ़िए तो आपको ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये चंद्र घंटा का सबसे इम्पॉर्टेंट मूल मंत्र मैंने आपको दे दिया। तो देखिए, माँ चंद्र घंटा का जो स्वरूप है वो शांत है, लेकिन साथ ही साथ वीर स्वरूप भी है, जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि अगर आप मानसिक रूप से शांत हैं तो आपका जीवन कितना खुशनुमा है, लेकिन अगर आपके अंदर क्रोध है तो ये आपकी मानसिक जो विकार है उसे और भी गहरा कर सकती है। तो माँ का हर स्वरूप अपने आप में एक संदेश है, और माँ के इन सभी स्वरूपों को पूजा कर कर आप अपने जीवन को ना सिर्फ खुशनुमा बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मकता से भी भर सकते हैं। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही। कल माँ के एक और नए स्वरूप को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।